नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अब बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। दरअसल बीजेपी की ओर से 10 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। कांग्रेस की ओर से अभी इंतजार है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी की सूची सामने आएगी। इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी, इनके उम्मीदवार भी पूरी तरीके से सामने आने बाकी है। फिलहाल अब कल एक बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। दीपक बावरिया ने भी कहा कि भाई जब एक ही परिवार से दो लोग चुनाव, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि लड़े, लेकिन इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस में चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहता। अब सवाल उठाया है अभय चौटाला ने, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है। किसके पास उम्मीदवार है, किसके पास नहीं, क्योंकि सबने ही चुनाव लड़ना है। लेकिन इन बयानों के बीच में एक तरीके का माइंड गेम शुरू हो गया है और सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी पार्टियों से आगे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं। अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर बैठकें कर रही हैं। बीजेपी जहां प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर जीत का दावा ठोककर इतिहास दोहराने की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस अभी उम्मीदवारों को लेकर मंथन ही कर रही है। वरिष्ठ नेता दिन रात लिस्ट बनाने को लेकर चर्चा में जुटे हैं। एक तरफ कांग्रेस की फहरिस्त बनने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम हुड्डा ने यह साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़े। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं, बाकी सुरजेवाला लड़े, सैलजा जी लड़े, हमारे तो फिर खुशी होगी, सीनियर लीडर है। भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव न लड़ने पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि चुनावी ऐलान से पहले कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे थे, अब दूर भाग रहे हैं। कांग्रेस अब डूबती नाव है जिस पर कोई सवाल नहीं होना चाहता। जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़िए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने भयभीत हैं। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा को चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। कुमारी सैलजा पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। ऐसे में यह देखना होगा कि कुमारी सैलजा चुनावी मैदान में उतरती हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हालांकि कुमारी शैलजा अंबाला से चुनाव लड़ेंगी, ऐसी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रामराजी शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अर्जुन सुडैल इंडियन नेशनल लोकदल से। राकेश भाना आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, ये भाई एक बड़ी, इसे हम स्वाभाविक सी सामान्य बात भी कह सकते हैं कि क्योंकि विपक्ष के नेता हैं या फिर एक ही परिवार के दो लोग ना लड़े, हालांकि 2019 में लड़े थे। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखो गोयल साहब, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे चंद्रयान चांद पर भेजना हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और चाहे G20 का सफल आयोजन किया हो, उसे विदेशों में हमारी दाग बढ़ी है, हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमने सपने में भी नहीं सोचा था एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होगा और धारा 370 और 35 से कश्मीर से हटेगी। अभी हाल ही में जहां जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां देवतुल्य जनता जनार्दन ने देवतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई थी। वो गारंटी अब सुनामी का रूप ले चुकी है और अब की बार 400 पार। ये बहुत संभव होने वाला है। ये देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से होगा। हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल जी ने कोई बचा उनका चपरासी भी नहीं लगता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के
उनके बच्चे क्लास 1 अफसर लग रहे हैं। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, ये हमारे लिए गौरव की बात है। पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य किए। हमने कभी ये नहीं पूछा वह कौन सी पार्टी का विरोध है, कौन से क्षेत्र का है। उनके अधूरे कार्यों को, उनके जो सपने अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी युवा चेहरे के रूप में नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी आगे हैं। और उनकी जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उनको निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाएंगे। उनके व्यवहार से जनता बहुत पसंद है। जहां जहां वो जाते हैं एक जन सैलाब उमड़ जाता है उनसे मिलने के लिए। और मैं ये कह सकता हूं, भाई कांग्रेस में भागम भाग लग रही है। भाई कभी तो शैलजा जी मना कर रही है, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कभी भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कभी शैलजा, ये क्या नाम है, दीपेंद्र कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इनके यहाँ तो इनको हार का, दीपेंद्र हुड्डा ने मना नहीं किया चुनाव लड़ने से। कुमारी शैलजा, दीपक बाबरे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ही मना नहीं किया चुनाव लड़ने से। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि रणदीप सुरजेवाला को लड़ना चाहिए। उन्होंने ये कहा, मैं उसी बात पर हूं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाई किरण चौधरी जी कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इनका आपस में लड़बज रहा है। अच्छा, इनका संगठन तैयार नहीं हुआ है। इनका आपस में कभी वो भाजमबाज इनके डूबते नैया को छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। कोई वहां पे पंजाब से छोड़ रहा है, हरियाणा से भी ऐसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सबको हार का मुंह देखने के लिए, अपने जमानत जब्त कराने के लिए कौन आ जाएगा। और मनोहर नीतियां हैं, मोदी जी की नीतियां हैं। बात आपकी आगे सारी मैं ये जानना चाह रहा था, आपने खैर खूब विस्तार में बता दिया, मैं लौटूंगा। कमल हांडा जी, आपने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, ये माना जा रहा है जल्दी हो जाएगी। लेकिन एक प्रश्न ये है कि क्या आपके यहाँ कुछ डर है कि लोग नेता जो है चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे? ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। वरुण जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों का नमस्कार, जनता टीवी देखने वालों को भी नमस्कार। बहुत आसान होता है अपनी गर्द दूसरों पर झाड़ देना, बहुत आसान होता है दूसरों पर अपनी गर्द झाड़ देना। अपने गिरेमां में भी झांका करें। औरों के ख्यालात की क्यों लेते हैं तलाशी? औरों के भाजपा वाले औरों के ख्यालात की क्यों लेते हैं तलाशी? एक अच्छी झांकने की जगह अपना गिरेबां भी है। तो ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही है। जैसा कि आपने कहा कि इनको क्योंकि और कोई काम इनको मिलता नहीं है। मैंने एक बार पहले भी बोला कि इनकी शब्दावली में से कांग्रेस हटा दिया जाए, हमारे नेताओं के नाम हटा दिए जाए, राहुल जी हटा दिए जाए, नेहरू जी हटा दिए जाए और इनको मंच पर खड़ा कर दिया जाए, ये 2 लाइनें नहीं बोल पाएंगे। खैर, अगर उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की हुड्डा साहब ने कि एक परिवार से 2 लोग नहीं लड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ेंगे, वो आपने इनको क्लियर कर दिया। जो इनकी ये वैसे अक्सर गलत फहमी में ही रहते हैं भाजपा वाले, क्योंकि इनको जो आज जाता है ना हिरेन जोशी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इनका सिलेबस होता है यही बोलना है, वो रटाया बिना फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क आए बिना बोलते हैं। खैर, तो मैं ये कहूंगी कि भाई देखिए ये चीजें जो है आला कमान ने तय करनी है कि कौन कहां से लड़ेगा। मंथन अभी चल रहा है और अभी कितना वक्त लेगा ये आला कमान ही बता सकता है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं प्रदेश की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं, तो इसका वही बताएंगे। दूसरी बात, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सवाल उठाए। इन्होंने अपने 6 कैंडिडेट क्यों हटा दिए? हरियाणा के क्यों बदल दिए? क्या खट्टर जी जो डैमेज करके गए आप समझते हैं आपने उसको कंट्रोल कर लेंगे? आप इस गलत फहमी में से बाहर नहीं बोली थी। 6 टिकट हरियाणा में काट दी पूरी आपने। वहां पर अगर हम देश के स्तर पर बात करें 105 टिकटें आपने उनकी काट दी, क्योंकि बाहर से भी लोग आप लेते जा रहे हैं, आपके अपने लोग भी हैं, तो सभी में जुतम पैजार चल रही है जिनको टिकटें नहीं मिल रही है। परिवर्तन बहन जी एक हमारी प्रकृति का नियम है, रुक जाइए, परिवर्तन होता रहता है। मत बोलिए परिवर्तन आपकी बात कोई नहीं बोल रहा, कंप्लीट करने दीजिए। इनको बोलिए चुप रहा करें, इनकी बहुत आदत है। रुकिए प्लीज, एक एक करके। हरियाणा में इन्होंने 6 टिकटें काट दी, नए प्रत्याशी ले आए। और मैं पूछना चाहूंगी कि 10-12 तो इनके ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। मैं उनके नाम गिनवा देती हूँ, मैं जरा आपको। रामराज जी जरा ध्यान से सुनिएगा। जसवंत सिंह, गौतम गंभीर, जसवीर कौर, सन्नी देओल, हर्षवर्धन जी को अब अपना ENT याद आ गया, उन्होंने मना कर दिया। नितिन पटेल ने मना कर दिया। ब्रिजेंद्र सिंह, राहुल पासवान, पवन सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिल रही है लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब आपकी नीतियों में खोट है, इसका मतलब आपके साथ वो रहना नहीं चाहते, पहली बात।
दूसरी बात ये कि आपके पास मुद्दे क्या हैं जो आपके अभी गिना रहे थे, उनका मैं जवाब भी दे दूं। वरुण जी मुझे इजाजत दीजिएगा जरा, 1 मिनट मैं बोल दूं, बोल लूं? 1 मिनट आपके पास, बोलिए। हाँ जी, ओके, 1 मिनट। ये चंद्रयान की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, हमारे वैज्ञानिकों को शर्मसार करते हैं। उसका भी श्रेय अपने आका को देना चाहते हैं। नंबर 1, रक्षा में अग्निवीर योजना आप क्यों लाए? देश की सीमाओं को असुरक्षित करने के लिए। लद्दाख में क्या चल रहा है? लद्दाख में 20 दिन से, जिनके ऊपर 3 इडियट्स बनी है, सोनम वांगचुक 20 से अनशन पर बैठे, वहां पर कहीं कोई उनसे बात करने खत्म हो गया अनशन, खत्म हो गया। जो है वहां पर चाइना अंदर घुसा आ रहा है, उसके बारे में बात अनशन खत्म हो गया। कमल हांडा जी आपको भी डायरेक्ट कर रहा हूं। बोलिए ना, जनता को बहलाइए, आप यहाँ पर बहकाइए। कमल हांडा जी आपको भी अपडेट कर रहा हूं मैं, अनशन खत्म हो गया। आपने तो विदेशों में बदनामी कर दी। लोग जर्मनी ने लिख दिया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में है, और आप कहते हैं हमारे अंदर के मामलों में वो इंटरफेयर ना करें। तो आपके आका क्या करने गए थे? मजबूत लोकतंत्र भारत में। बता आप मुझे, नोट कर लीजिए पॉइंट, जवाब देना आप मुझे, ठीक है? और आर्थिक मैं व्यवस्था का बात कर दूं, आर्थिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर दी। जरा बताइएगा हरियाणा पर क्या कर्जा था, क्या काम हुए? हमारे ही, आपने कहा 720 उस दिन नाम बता दिए, मैंने 720 नहीं 420 से आप झूठे नाम वो बता रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बता रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस के बता रहे हैं जो कांग्रेस द्वारा बनाए गए हैं। दूसरी बात आपने कहा कमाल हो गई, अन्नदाता किसान क्या देवतुल्य नहीं था? जिसके लिए छर्रे लगाए आपने, जिसके लिए आपने 7 लेयर बैरिकेडिंग करी, उसके लिए क्या जवाब ठीक है? अच्छा रुक जाइए, देवतुल्य नहीं थे, अब रुक जाइए बस प्लीज, अब रुक जाइए। अर्जुन सुडाल के पास चलते हैं। अर्जुन, मैं क्योंकि शुरुआत में हरियाणा के कैंडिडेट से करना चाह रहा था तो बात चांद तक पहुंच गई, फिर मैं आगे जाना चाह रहा था तो बात जर्मनी तक पहुंच गई। मैं वापस हरियाणा में आके आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर, वो जब बात अभय चौटाला, मैंने दोनों को बता दिया, प्लीज रुक जाइए, हरियाणा पे आ जाते हैं। अर्जुन भाई मुझे ये बताएं कि अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? अभी डिक्लेयर तो आपने भी सारे नहीं कर दिए अभी। देखिए वरुण जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हरियाणा की बात की तो वो चंद्रयान, पाकिस्तान, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम सारा गिनवा दिया। और उसी तरह कांग्रेस के पास भी कोई कैंडिडेट नहीं, वो भी कहीं कहीं पहुंच चुके थे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वरुण जी हरियाणा की बात करूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास हर तरह का उम्मीदवार है। जो जनता चाहेगी, जो कार्यकर्ता चाहेगी, उसको उतारा जाएगा। हमारी 5 सदस्यीय कमेटी इसी काम पे लगी है, कार्यकर्ता की राय ली जा रही है। और हमने लगभग 2 उम्मीदवार, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र से और हिसार से सुनैना चौटाला जी को घोषणा भी कर दी गई है। और धीरे धीरे 2 से 4 दिन में और भी हम उम्मीदवार उतार देंगे। और रही कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की बात, एक भी उम्मीदवार अपना नहीं है, सारे के सारे दूसरे दलों से लिए जा रहे हैं। और ऐसे उम्मीदवार 35 मिनट पहले रंजीत चौटाला जी भाजपा में शामिल होते हैं, 35 मिनट में उनको टिकट दे दी जाती है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी ना करते उनको डराकर ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल करके उनको 35 मिनट पहले शामिल करते हैं और टिकट दे दी जाती है। तो ये साफ जाहिर है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस में आपसी मतभेद, वही जुम्मेदार, वही हुड्डा जी कह रहे हैं आप लड़ो, चैनल जी कह रहे हैं आप लड़ो, वो भी लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चुनावी शंखनाद की शुरुआत आज कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभय सिंह चौटाला जी ने रतूर, शाहबाद और लाडवा तीनों हलकों में मीटिंग ली। भरपूर जोरदार स्वागत अभय सिंह चौटाला जी का किया गया और बहुत जोश देखने के लोगों में मिला है। जो किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई, जो पूंजीपति के साथ किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई है, उसको देखते हुए आज किसान सभी वर्ग अभय सिंह चौटाला जी के साथ हैं और आने वाले समय में और भी उम्मीदवारों की टिकटें घोषित कर देंगे। जी ठीक है। राकेश भड़ाना, वरुण जी मेरी आवाज मुझे मेरी टकरा रही है। अच्छा, आप ही की आवाज आपको वापस आ रही है, हमें आपकी आवाज बहुत अच्छे से मिल रही है, इसको एक बार चेक करवा लेते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं रुका नहीं इसीलिए नहीं, कोई नहीं, मैं आपकी आवाज भी ठीक करवाते हैं भाई। राकेश भड़ाना जी, भाई मुझे एक बात बताएं, वैसे तो और राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि कई लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं नेता विपक्ष हूं, मैं नहीं लड़ना, मतलब मुझे इसलिए नहीं लड़ना है, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया। अब इसको तंज कहे क्या कहें कि रणदीप सुरजेवाला को लड़ना चाहिए,
कुमारी शैलजा को लड़ना चाहिए, मुझे खुशी होगी। कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक, क्योंकि आप तो गठबंधन के सहयोगी हैं, और बीजेपी का ये कहना कि कैंडिडेट पीछे हट रहे हैं, ऐसा है क्या? जमीन पे ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात और जी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतनी घबरा गई है। पूरे देश की बात करें और आज अगर हम हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आप देख ले, कुरुक्षेत्र में देख ले, हमारे कैंडिडेट को सुशील गुप्ता जी को अनाउंस हुए कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। जब इन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिला, दबाव बनाया नवीन जिंदल जी पे, जिन पे एफआईआर दर्ज थी, और एफआईआर दर्ज थी उन पे कोयला घोटाले में, उन पे दबाव बना के उनको कुरुक्षेत्र में लेके आया, क्योंकि इन्हें पता था कि इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी 100% 100% जीतने वाले। और इसी तरीके से आज हरियाणा में अगर हम देखें तो सारी सीटों पे इंडिया गठबंधन जो है सारी सीटों पे मजबूत है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट बचे ही नहीं, इधर से उधर से, कभी राकेश भाई, कभी राकेश भाई, एक मिनट, राम राजीव जी प्लीज भाई, मेरी बारी में मुझे बोलने दिया करें, इतना मत करें। राम राजीव जी रुकिए, राकेश भाई मुझे बात बताएं, आपने कहा दबाव बनाकर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया, दबाव बना के उनको शामिल करवा दिया, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी। कल पंजाब से 3 बार के कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू भाजपा में चले गए। आज आपके पंजाब में और देश में एकमात्र लोकसभा के सांसद सुशील रिंकू वो भाजपा में चले गए। हर जगह दबाव बनाया जा रहा है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का और बाकी सब संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उससे दबाव बना के लोगों को डरा के लेके आने का काम कर रही है। और आप देखें कि अशोक तंवर भी ऐसे ही गए होंगे? नहीं, अशोक तंवर जी की भी कुछ मजबूरियां होंगी, अशोक तंवर जी भी इसलिए चले गए, कहीं ना कहीं से दबाव उन पर भी डाल दिया गया होगा। और आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में रही बात आज मैं बात अर्जुन भाई इंडिया गठबंधन की, आप देख लें कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने है नहीं, ठीक, और आप देख ले भारतीय जनता पार्टी के पास 6 ऐसे कैंडिडेट है जो कांग्रेस से आए, अन्य दलों से लोग आए होंगे। अगर मजबूत होते भारतीय जनता पार्टी के पास होते, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के पास? ठीक है, और हरियाणा में एक मिनट, अच्छा अर्जुन कुछ 1 मिनट के लिए इंटरफेयर करना चाह रहे हैं, वरना बारी रामराज जी के लिए मुख्यमंत्री को क्यों बदल दिया गया? राकेश भाई रुकिए, अर्जुन जी बोलिए। क्या बढ़ाना साहब कह रहे थे कि कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। जब किसान आंदोलन चल रहा था सुशील गुप्ता जी कहाँ थे? दिल्ली से आकर के कुरुक्षेत्र में उतार दिया जाता है। जब भी कोई हरियाणा प्रदेश में कोई आंदोलन होता था, किसान सड़कों पर थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, तब कहाँ पर थे गुप्ता जी? जी आपकी हरियाणा प्रदेश की जनता एक भारी हरियाणा में किसानों के साथ आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार को रहने वाले नहीं है, जींद के रहने वाले हैं। और सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया और नेताओं ने किया। आप तो सिर्फ दिखाओ बातें करते हैं, आपका हरियाणा में क्या बचा नहीं। कभी आप किसी के पास जाना चाहते हो हमसे गठबंधन कर लो, आप नेता ये ठोकरे खाए थे, आपने गठबंधन किया नहीं, इंडिया गठबंधन में आपको लिया नहीं। आप तो ना 3 माह ना 13 माह, आप तो बेकार की बातें कर रहे हो, आपसे कोई मुकाबला ही नहीं है, आपकी जमानत ही नहीं बच रही है, आपके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का मुकाबला है, आप तो जमानत ही बचा ले। आप तो हरियाणा में 9 के 10 अर्जुन भाई एक मिनट राकेश भाई, तो आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि कुरुक्षेत्र में भी आप भी दबाव में आ गए और आपने उम्मीदवार वहां इसलिए मतलब अभय चौटाला को दबाव में लाकर वहां उतारा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। किसके दबाव में? अभय चौटाला जी तो किसानों ने खड़ा किया है, वहां की जनता ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, तब जाकर के अभय सिंह वहां से छोड़ रहे हैं दबाव। अभय सिंह ने ना कभी किसी का दबाव माना और ना वो कभी दबाव में रहते हैं, चाहे विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा के बाहर। अब रुक जाइए, अब रामराज जी की बात है, अब रुक जाइए, रामराज जी शर्मा जी, आप दबाव बनाकर लोगों को तोड़ रहे हैं। देखो, कोई किसी को अपना दबाव नहीं होता, उसकी इच्छा शक्ति होती है, वो अपनी इच्छा शक्ति से जाता है। मैं राकेश भाई से एक बात कहना चाहूंगा, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनकी दिल्ली में सरकार है, इनकी पंजाब में सरकार है, इनके जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, अब तो वो बेचारे जेल चले गए हैं, वो दिल्ली में जाके कहते थे हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता, पंजाब में कहते थे हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। क्या ये SYL का पानी लाएंगे?
देवतुल्य जनता जनार्दन इनसे वोटर इनसे पूछेगा SYL का पानी क्यों नहीं देते, चंडीगढ़ में से हमारा ऐसा क्यों नहीं देते, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा ऐसा क्यों नहीं देते। इसके ऊपर राकेश बोलिए 15 लाख लोगों के खाते में हमारा जीवन रेखा नौकरियां क्या हरियाणा में किसान ऐसी होने का कह रहे हैं, किसान होने का ढोंक रहे हैं। 15 लाख आप SYL का ऊपर बोलिए ना कि लोगों के खाते में आएंगे आगे क्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ SYL का बोलिए, नौकरियां दे दी क्या आपने, स्मार्ट SYL का वो तो हमारी जीवन रेखा है। SYL नीति वो आपने बना दी क्या? पंजाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ की सरकार है, कौन नहीं बोलता, अगर भारतीय जनता जनार्दन पूछेगी क्या मूल्य का वोट मांगोगे आप, और ईडी का जनता पूछेगी पहले हमारे SYL का पानी लाइए, चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दीजिए, पंजाब से हमारा हिस्सा दीजिए, क्या मूल्य का वोट मांगोगे आप। झूठ की राजनीति जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। और आपका तो कैंडिडेट हरियाणा का रहने वाला नहीं है, आपका कैंडिडेट तो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का। हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जो जहां पर प्रभारी हो वहीं का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हो। ठीक है, फिर उसी को कमल आना, एक मिनट कमल जी आ रहा हूँ। रामराज जी आपको पता ही नहीं है, वो जींद के रहने वाले हैं, हरियाणा में राजस्थान के रहने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन है क्या। सब मत बोलिए, सब मत बोलिए प्लीज, बस गए थे। एक एक करके रुकिए। कमल आंडा कुछ कहना चाह रहे हैं, हो ही नहीं ना 3 रुकिए। अच्छा एक एक करके प्लीज, राकेश जी रुकिए, रामराज जी रुकिए। हाँ जी कमल जी बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप। जी पहले मैं INLD के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी। कह रहे थे हर तरह का उम्मीदवार, इनसे क्या मतलब है। और दूसरी बात इनको याद दिला दूं, जो कहते हैं कांग्रेस में फूट है, इनके तो परिवार में ही फूट है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के साथ सरकार बनाने वाली इनेलो किसी और पार्टी ने नहीं बनाई थी हरियाणा में, नहीं बताऊंगी मैं आपको। और आप कहते हैं दबाव में, आपके यहाँ तो मैं क्या बताऊं MLA के साथ क्या बिहेव होता था, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती। मैं दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि इनके जो हमारे कहते हैं शैलजा ग्रुप, फलाना ग्रुप, तो इनके भाजपा के अनिल विज ग्रुप हो गया, अरविंद शर्मा हो गया, राव इंद्रजीत सिंह हो गया, अपने बारे में ये बिल्कुल सब जिसे कहते हैं ना रेड कारपेट बिछाने की जिसे क्या कहते हैं नाकाम कोशिश करते हैं। और मुद्दे की बातों पर अगर मैं आऊं, खर्ची पर्ची की आप बात करते हैं, खर्ची पर्ची 37 पेपर लीक करके आपने RSS और गुजरातियों को नौकरी दी आपने, ठीक है। बेरोजगारी हाईएस्ट है आपके टाइम पर, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 15 लाख आपके खाते में आ गए होंगे, हमारे आपके टाइम में कैसे भर्ती होती थी, आपके क्षेत्र में जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, क्या किया, भाई भतीजावाद, इन सभी वादों से ऊपर उठकर हमने, और मणिपुर चल रहा है, गरीबों के बच्चों को नौकरियां दी है, मजदूरों के बच्चों को नौकरियां दी है, किसानों को बच्चों को नौकरियां दी है। आपके बारे में एक करके ना प्लीज कमल हांडा अपनी बात कह लें, आप काउंट कर देना, बस पहले उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं पॉइंट्स मैं भी नोट करती हूँ ना, ये भी पॉइंट नोट कर लें। ये रटा रटाया बोलते हैं जो इनको आ जाता है। कॉपी तो खैर मैं कह रही थी मणिपुर की महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते ये, और हमारी पहलवान बेटियों की क्या बोलना आपने, वो भी तो देवतुल्य देवियां थी बल्कि वो तो, जिन्होंने विश्व में हमारा झंडा फहराया और विश्व में आन बान शान भारत की बढ़ाई। भाई 30 साल पीछे 35 साल पीछे मत जाइए प्लीज, रुकिए। ने कह दिया कि जी मैं उसको नहीं हटाऊंगा, सन सिंह को नहीं हटाऊंगा। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा और आपके उसके कानपुर में 2 नाबालिग बेटियां, हरियाणा बात क्यों नहीं करते हम, के महिलाओं की हरियाणा में बात करिए, हरियाणा पे सर्वनाश करने आई है ये भाजपा देश का, प्रदेश का भी विनाश किया इसने। जो 56,000 करोड़ पे था 1966 से लेकर 2014 तक। अच्छा रुक जाइए अर्जुन सुडैल, एक मिनट अर्जुन सुडैल, मुझे एक बात बताइएगा, रुकिए अर्जुन सुडैल, राष्ट्र का निर्माण हुआ सबसे, एक मिनट कमल जी प्लीज, कमल जी रुकिए, कमल जी रुकिए, कमल जी रुकिए, बनाया नहीं है कमल जी रुकिए, क्योंकि आपके यहाँ का, अरे मैं एक बात तो कहना भूल गई मैं, अर्जुन जी आपके यहाँ का तो वैज्ञानिक भी हैं, कमल जी प्लीज रुकिए, बनाते हैं, कमल जी रुकिए, बोल के क्या क्या बात करते हैं, कमल जी प्लीज रुकिए, कमल जी रुकिए, कमल हांडा जी रुक जाइए, कमल हांडा जी रुकिए प्लीज, रुक जाइए अर्जुन, कमल हांडा जी प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। अर्जुन मुझे बात बताएं, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की स्थिति या बीजेपी की स्थिति के बारे में मुश्किल तो इनेलो के सामने है, क्योंकि अगर सिंबल भी बचाना है तो उसे एक मुश्त वोट जो एक परसेंटेज वोट का जो चाहिए। देखिए वरुण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से हमने उम्मीदवार उतारे, चाहे कुरुक्षेत्र का हो चाहे हिसार का हो, और भी हम उम्मीदवार उतारे, वोट परसेंट की अगर घर के उम्मीदवार है भाई साहब, बचाना। देखिए अभी और भी है, अभी तो 8 सीटें और बची हैं, वरुण जी वो भी उतारेंगे, जो कार्यकर्ता करेंगे, कार्यकर्ता के पसंद के वोट उतारेंगे उम्मीदवार। और दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम SYL का मांग रहे थे बढ़ाना साहब से, आप खुद की
चली चलाई ना दादूपुर नरवी नहर को तो आपने बंद कर दिया। जो हमारा कुरुक्षेत्र यमुनानगर की जीवन रेखा बांध आप भी गए थे। अरे प्लास्टिक कसियों पे बांध के आप भी गए थे। दादूपुर नरवी नहर को पता है दादूपुर नरवी नहर का क्या है? इनको पता भी नहीं है। पगड़ी बादल से जब क्यों नहीं करवाया? हरियाणा दादूपुर नरवी नहर पगड़ी मेरा एक सवाल है, इनसे एक बात पूछ लीजिए, दादूपुर नरवी नहर कहाँ है, कब बंद हुई, कब चली? अगर इनको पता हो तो बता दें। क्या करें? जिसको इनकी सरकार ने बंद कर दिया। दादूपुर नरवी नहर आपने बंद की, वही आरोप लगा रहे हैं वो। अरे ये तो आरोप लगाएंगे, पूरी प्रदेश की जनता जानती है, इनको धत्कार चुकी है। दादूपुर नरवी नहर कौन सी है? बता दीजिए। वरुण जी पूछ लीजिए कि दादूपुर नरवी नहर कौन सी है। अच्छा अर्जुन भाई मुझे एक बात बताइए, छोड़िए, आप लोग अभी इसलिए इंतजार कर रहे हैं, आप लोग, अरे रुकिए भाई प्लीज, रनिंग कमेंट्री नहीं सब एक दूसरे के ऊपर। अर्जुन सुडेर, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में किसी का टिकट अगर कटेगा उससे नहीं मिलेगा, उसे आप देंगे? देखिए, हमने कोई इंतजार नहीं किया, हमारी 5 सदस्यीय कमेटी काम कर रही है, कार्यकर्ताओं की पसंद से, लोगों की पसंद से उम्मीदवार उतारेंगे। जिस तरह हमारे कार्यकर्ता जहां पर सहमत होंगे उसको उतारने का काम करेंगे, और हरियाणा प्रदेश में अच्छे मार्जिन के साथ हम कई सीटें जीतने का भी काम करेंगे। और लोगों को साथ, हमने जो जनता के साथ हमेशा से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खड़े रहे, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, उसी तरह जनता भी आज हमारे साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। जी राकेश भड़ाना भाई, अब एक बात बस समझाएं आप मुझे, मौजूदा परिस्थिति में हरियाणा में अभी बीजेपी के चेहरे दिख गए हैं, एनएलडी के 1-2 चेहरे आए हैं, कांग्रेस के आए नहीं है, आपके गठबंधन के सिर्फ सबसे पहले आप ही का जो कैंडिडेट था वो मैदान में आया है। बीजेपी की फील्डिंग, बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो भी है, क्या वो वाकई कुछ नेताओं को पीछे कर रही है चुनाव लड़ने से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है वरुण जी, अपनी अपनी हर पार्टी का अपना एक सिस्टम है, कांग्रेस का भी अपना एक सिस्टम है, उनके अपने तरीके से वो कैंडिडेटों का चयन करते हैं। और अब मैं इससे कांग्रेस के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई उनका अपना एक तरीका है, सिस्टम है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी वो एसवाइएल की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ये जितने भी वादे किए, चाहे वो हरियाणा के चाहे वो देश के हों, सारे जुमले जिस तरीके से जुमले थे उस तरीके से आज देश के लोगों को इनके सामने आए। आप देख ले, 2 करोड़ नौकरी की अगर नरेंद्र मोदी जी ने बात करी थी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? गैस सिलेंडर सस्ते करने की बात इन्होंने की थी, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गैस सिलेंडर? पहले सुन लो, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप पहले सुन लो। आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए लीटर, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर होगा, कहाँ हुआ? मुझे लगता है कि आपने कहा था हर घर में 100 नौकरियां दी जाएंगी, वो कहाँ चली गई? आपने स्मार्ट सिटी, हर हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी की बात करेगी, वो कहाँ चली गई? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जितने झूठ का सहारा लेती है उतना तो इस देश में कोई भी नहीं लेता। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, मैं आपको बताता हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, अपने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर में मुफ्त बिजली दी, हर घर में मुफ्त पानी दिया, हर बच्चे को नौकरियां दी, शिक्षा दी, हर नागरिक को उसकी सुरक्षा दी, हर महिला को मुफ्त बस में यात्रा दी, किसानों को कैमरा दिए। अरे वो तो जेल में तो जब ताकत में लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जेल में कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, आप तो जबरदस्ती लोगों को जेल में डाल रहे हैं। और उन लोगों को मैं सुनो, मैं कैसे चले जाएंगे? जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा बोलने से सच्चाई नहीं छुप जाती है, पहले बोलने से चुप रहिए, पहले सुनना सीखिए। राकेश भाई कंप्लीट करिए, बस कंप्लीट करिए। नारायण राणे जी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या उनके सारे केस खत्म हो गए? सुबोध अधिकारी जी बीजेपी में शामिल हो गए, क्या उनके सारे पाप धुल गए? हिमांत बिश्नोई जी बीजेपी में शामिल हो गए, येदुरप्पा जी बीजेपी में शामिल हो गए। जो लोग भारतीय बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके सारे केस धुल जाता है। हरियाणा में जो आगे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, अरविंद केजरीवाल से आपको डर लग रहा है क्योंकि आपको पता है अगर मोदी जी रुकिए, बस राकेश भाई रुक जाइए, बस रामराजी शर्मा बोलिए, रुकिए 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 प्लीज, रामराजी शर्मा।
ऐसा है, कांग्रेस में भागम भाग हो रही है। रायबरेली इन्होंने छोड़ दिया, अमेठी ने उन्होंने छोड़ दिया, इनके बड़े बड़े नेता। हरियाणा में कोई बात क्यों नहीं करता, मुझे ही नहीं समझ आता। हरियाणा में मैं क्या हमको लग रहा है हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हरियाणा में पिछला इतिहास। रामराजी शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, कमल हांडा ये कह रही थी कि आपने अपने उम्मीदवार बदल दिए 6, हालांकि चलिए एक तो जो है मैं जवाब दे उनका, वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनके परिवार में गया वो अलग बात है, तो 5 बदल दिया। मेरा जवाब भी जरूर दे दीजिए, मेरा जवाब भी चाहिए मुझे। ऐसा है, बदलाव एक प्रकृति का नियम है। ये तो कांग्रेस में राजा का लड़का राजा बनता है, बीजेपी में गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। इनके यहाँ तो राजा का लड़का राजा ही होगा, जो एमपी होगा उसी के बच्चों को टिकट मिलेगी। बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है। हमें संगठन का आदमी सरकार में जाता रहता है, सरकार का संगठन में आता रहता है। ये तो बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में होता रहता है। माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, अब वो राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे हैं, वो सांसद बनने जा रहे हैं, केंद्र में जाएंगे और मुख्यमंत्री जी आए, युवा चेहरा है, युवाओं के हृदय सम्राट है, संगठन कौशल है, बहुत अच्छा काम करे वो, उनकी नीतियों को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। इनको इसलिए दुख हो रहा है कमल हांडा जी, बीजेपी डूबता जा जाए, कांग्रेस से तो मैं प्रयास कर सकता हूँ जी बस यहाँ से। हाँ जी, कमल हांडा जी बोलिए। हाँ जी, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, विशुद्ध रूप से हरियाणा पे रहे तो भला होगा। कौन है जय शाह, जिसको बल्ला भी पकड़ना नहीं आता, उसमें क्या खासियत थी? तो राजीव शुक्ला में क्या खासियत थी जो इतने साल तक बने रहे? हाँ जी, हरियाणा की भी बात कर लेती हूँ मैं। ये इधर उधर भटकाते हैं सर, तो फिर बात उसका जवाब देना पड़ता है ना, फिर वो जनता तक हमारी बात भी मैं तो सबके लिए कहता हूँ विषय पे रहे। नहीं, विषय पर ही रहूंगी मैं, परिवारवाद की बात कर रही थी, तो मैं वही बता रही हूँ। राजनाथ सिंह के बेटा, स्वराज जी की बहन और चौधरी को नजर आती है क्या? भिवानी में और भी तो होंगे। सुन लो हम, वो कौन थे, रोहित के बेटे थे, दुनिया में नहीं है। और बीजेपी में संभव है, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात, आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। आदिवासी पर आप ही के नेता के बच्चे ने जो है, या नेता का जो है उसका सहयोगी था, उसने उस पर पेशाब का, ये काम आपके उसमें होता है, हमारे चले जाते हैं। कांग्रेस सुशील शर्मा केंद्रीय मंत्री महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं? ईडी सीबीआई का आपके राजस्थान में वो बेचारी वो बकरी चराने में दी गई थी, उसको बलात्कार करके उसमें प्लीज रुक जाइए, रुकिए भाई, सब रुक जाइए, जनता नकार चुकी है। अब अर्जुन भाई समय नहीं है, आप जल्दी से एक रिस्पॉन्स दीजिए। 400 पार, अब की बार 400 पार, देखिए जीते आप बोलिए प्लीज, अपनी बात रख लीजिए। वरुण जी देखिए, ये लोग हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करते, दोनों पार्टियों को हरियाणा प्रदेश के हितों से, लोगों की जनता के, लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही हरियाणा की जनता के साथ पहले भी खड़ी थी, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने का काम करती है। ये लोग हरियाणा प्रदेश में कोई मुद्दे नहीं है, जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं करेंगे। 30 विधायक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भूमिका निभा रही है। ठीक है, हमें उम्मीद भी करते हैं कि करनाल, हिसार, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ की बातें हो तो बेहतर है, लेकिन ये डिबेट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और उससे बाहर भी चली जाती है ब्रह्मांड में। पर चलिए, इलेक्शन का समय, आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।